फिर से देखिए कि कृष्णा नदी के बारे में। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखलाओं से होता है। यह नदी 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सी है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। और क्या समझने वाली बात है, यह गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद यह चौथी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो कृष्णा नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो घाट प्रभा है, माला प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है और मूसी है। क्लियर हो गया? तो बाएं किनारे की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भीमा है, डिंडी है, पलेरू है और मूसी है। और वहीं पे पूछा जाएगा कि दाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, बेना है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है और तुंगभद्रा है। क्लियर हो गया? फिर से देखिए कि कृष्णा नदी की नदी को कावेरी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णवेणी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, ये हमको कहला गया था कावेरी, वो कृष्णवेणी के भी नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है और श्री सैलम बांध बना हुआ है। फिर से समझिए कि कृष्णा नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो कृष्णवेणी नदी के भी नाम से जाना जाता है। और कृष्णा नदी पर 2 बांध है। कौन कौन सा? तो नागार्जुन सागर बांध है और श्री सैलम बांध है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों मिलकर के दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो महानदी के बारे में। तो महानदी क्या है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर के बहती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किन किन राज्यों से होकर के बहती है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर के बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो शिवनाथ है, जोंक है, हसदेव है, मंड है, ईव है, ओंग है, तेल है, शिवनाथ है, पैरी है, सोनदूर है, अरप्पा है। और वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाएं ओर की सहायक नदी तो कौन कौन सी है? तो शिवनाथ है, हस्यदेव है, मांड है और ईव है। और दाएं ओर की सहायक नदी तो तेल, ओंग, जोंक, ये तीनों हैं। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्वेश्चन ये कर सकता है कि महानदी किस ओर से किस ओर बहती है? तो दक्षिण से यह उत्तर की ओर बहती है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ है। नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध बना हुआ है। प्राचीन समय में इस नदी को मंदवाहिनी नदी के भी नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो मंदवाहिनी नदी के भी नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया? तो आप देखिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज में ताल कावेरी से निकलती है और यह कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर के बहती है। इसकी सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवनी, हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती और नयाल है। और इसके बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है? तो हरंगी है, सिमसा है और अर्कावती है। वहीं पे पूछा जाएगा कि दाईं ओर से तो लक्ष्मण तीर्थ है, कावनी है, भवानी है, नोयल इल है और अमरावती है। और क्या एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से समझिए, कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिरती है। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम,
श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। यह कौन कौन सा द्वीप बनाती है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी का मुख्य धारा में तमिलनाडु में मेटूर बांध बना है। कावेरी नदी का अन्य नाम और क्या क्या है? तो दक्षिण गंगा है और अर्ध गंगा है, मरुद्विधा है। कावेरी नदी का प्राचीन में साहित्य में पौनी कहा जाता है और पौनी का मतलब होता है सुनहरा होता है। यह नदी जमा होने वाली महीन गाद के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी किसके लिए जाना जाता है? तो नदी में जमा होने वाली महीन गाद के लिए जाना जाता है। कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। फिर से समझिए कि कावेरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा, अर्ध गंगा और मरुधधा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को प्राचीन में तमिल साहित्य में पौनी कहा जाता था और पौनी का मतलब क्या होता है? तो सुनहरा होता है। यह नदी जमा होने वाली महीन गाद के लिए जाना जाता था। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी है। यह कौन कौन से द्वीपों का निर्माण करती है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? तो लूनी नदी के बारे में। यह एक अंतवाही नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली की पुष्कर घाटी से निकलती है और यह थार रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। फिर से समझ लीजिए कि राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली की पुष्कर घाटी से निकलती है और यह रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है और गुजरात के कच्छ में की रण में जाकर के ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है। यह कौन कौन से राज्य में बहती है? तो राजस्थान और गुजरात में बहती है। अभी ऊपर वाले में बताए हैं कि यह थार के रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है और गुजरात के कच्छ में जाकर के गिर जाती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यह दो राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला मतलब यह राजस्थान से उत्पन्न होती है और गुजरात के रण में जाकर के क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समझ गए? यह दो राज्य में होकर के बहती है। कौन कौन से वो दो राज्य है? तो राजस्थान और गुजरात। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जवई है, खारी है, जोजरी है, लिल्लरी है, मिश्री है, बारी है और सुखरी है। और देखिए बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो बाईं ओर की सहायक नदियाँ है सुकरी, मिठरी, बांडी, खारी, जवई, गुहिया और सागी। दाईं ओर की सहायक नदियाँ है जोजरी। लूनी नदी को सागरमती नदी के भी नाम से जाना जाता है और लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जवाई है, खारी है, जोजरी है, लिलरी है, मिश्री है, बारी है, सुखड़ी है। अब बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सुकरी है, मिठरी है, बांडी है, खारी है, जवई है, गुहिया है और सागी है। दाईं ओर की सहायक नदियाँ है जोजरी। मुख्य बता रहे हैं, मुख्य सहायक नदियाँ के बारे में बता रहे हैं। और लूनी नदी को सागरमती नदी के भी नाम से जाना जाता है और लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो साबरमती नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आप साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित डेवर झील से होता है। साबरमती नदी कहाँ से निकलता है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित डेवर झील से निकलता है और साबरमती नदी में जल का अभाव रहता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात शहर में अवस्थित है, मतलब स्थित है,
लूनी नदी गुजरात में जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदी कौन कौन सा है? तो बकाल, हाथमती, माजम, बद्रक, सई और वात्रक है। बाईं ओर की सहायक नदी बकाल, बद्रक और वात्रक है। और देखिए दाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है? तो सई नदी है। साबरमती का नदी का प्राचीन नाम कौन सा क्या है? तो भोगवा नदी है। और किसके बारे में पढ़ते हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची जिले के नागरी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है और छोटा नागपुर के पठार से होती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में बहती है। स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है? गिर जाती है। समझ में आ गया होगा। और देखिए क्या जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध बना हुआ है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कांची है, काकड़ी है, खरकई है और राव है। अब देखिए किसके बारे में? भरतपुझा या पुन्नानी नदी के बारे में समझते हैं। अब ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तमिलनाडु के अन्नामलई पहाड़ियों से होता है। भरतपुझा नदी पलक्कड़ जिले से होकर के बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गायत्री पूजा है, कलपत्ती पूजा है, पुलन थोड़े है। इसे नीला नदी के भी नाम से जाना जाता है। किस नदी को? तो भरतपुझा या पुन्नानी नदी को नीला नदी के भी नाम से जाना जाता है। अब किस नदी के बारे में पढ़ते हैं? तो पेरियार नदी के बारे में। इसका उद्गम अन्नामलई पहाड़ियों से होता है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है एवं दूसरी बड़ी नदी है। यह गिरती है वेबनाथ झील में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मथिरापुझा नदी है, लैयर नदी है, चेरुथोनी नदी है, पेरुंजन कुट्टी नदी है और इंडमाला नदी है। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अन्नामलई की पहाड़ियों से होता है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और यह केरल की सबसे लंबी नदी एवं दूसरी बड़ी नदी है। यह गिरती है वेबनाथ झील में। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? मथिरपुझा नदी, मुल्ला लैयर नदी, चेरुथोनी नदी और पेरिंजन कुट्टी नदी और एडमलमाला नदी। क्लियर हो गया? और किसके बारे में पढ़ते हैं? तो बेगई नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह तमिलनाडु राज्य के तेनी जिले में पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जलसंधि में विलय होता है। मदुरै बेगई नदी के तट पर स्थित है। पूछा जाएगा कि मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सिरुलियार नदी, थेनियार नदी, वराह नदी, मंगलार नदी, कोटागुड़ी नदी, कृधुमाल नदी, मुल्लायर नदी, सुरुली नदी। और इसकी छोटी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? संब नदी, कुमिलियार नदी, उत्तर कोसा और मेगायार नदी। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए कि वैगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह तमिलनाडु राज्य के तेनी जिले के में पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जलसंधि में विलय हो जाता है। मतलब इसका अंत कहाँ हो जाता है? तो पाक जलसंधि में अंत होता है। और यह मदुरै जो है वैगई नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? दैट्स ऑल।